हिंदी में एक कहावत आपने सुनी होगी, चुराए हुए फल मीठे होते हैं। इसी तरह का आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है, स्टोलन फ्रूट्स आर नॉट ऑलवेज स्वीट। इसका मतलब हुआ, चुराए हुए फल हमेशा मीठे नहीं होते। देखो, स्टोलन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, उसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी किया जाता है। अब यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना, स्टोलन फ्रूट्स, इसका मतलब हुआ चुराए हुए फल। स्टोलन फ्रूट्स आर नॉट ऑलवेज स्वीट। तो कहानी का मतलब है कि चुराए हुए फल अक्सर या हमेशा मीठे नहीं होते। देखते हैं कहानी। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। अ फार्मर अपॉन, ये जो अपॉन है ना, इसका मतलब ऑन ही होता है। अपॉन रीचिंग हिज फार्म, तो एक बार एक किसान अपने खेत पर पहुंचने पर क्या देखता है, उसने क्या देखा, सा फोर पीपल, कि चार आदमी ईटिंग हिज टोमेटोस इन द फील्ड, कि चार आदमी उसके खेत में टमाटर खा रहे थे, यानी कि उन चार लोगों को टमाटर खाते हुए देखा, विदाउट हिज परमिशन। और ये जो चार लोग टमाटर खा रहे थे, ये बिना किसान की परमिशन के खा रहे थे। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का? इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि फार्मर ने अपने खेत पे पहुंचकर देखा कि चार लोग जो थे ना, उन्हें टोमेटोस यानी कि टमाटर खाते हुए पाया। इन द फील्ड, चार लोग टमाटर खा रहे थे बिना किसान की परमिशन के। ही गॉट फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया वो। बट लेकिन रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, दैट ही वाज अलोन। तो जब किसान ने देखा कि चार व्यक्ति जो हैं वो मेरे टमाटर खा रहे हैं, तो किसान को बहुत गुस्सा आया। लेकिन उसने ये महसूस किया कि वह अकेला था। सो इसलिए ही सैड, उसने कहा, क्या कहा किसान ने? आई वेलकम यू ऑल। किसान ने बड़ी होशियारी से काम लिया और किसान ने कहा कि मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ही टोल्ड वन मैन, किसान ने एक आदमी को बताया, दैट ही शुड सिट इन अ स्पेशल प्लेस एंड टुक हिम टू अ लॉनली कॉर्नर टू बीट हिम अप। बीट अप का मतलब होता है किसी की पिटाई करना। तो किसान ने इन चार में से एक व्यक्ति को बताया, क्या बताया? कि ही शुड सिट इन अ स्पेशल प्लेस। किसान ने चार में से एक व्यक्ति को कहा कि तुम्हें एक स्पेशल जगह पर बैठना चाहिए। और किसान ने क्या किया? टुक हिम टू अ लॉनली, लॉनली का मतलब होता है बिल्कुल एकांत प्रिय जगह पे ले गया उसे, एक कोने में ले गया, अलग अकेले कोने में ले गया और वहाँ ले जाके उसको पीटा। टू बीट हिम अप, यानी कि किसान उसको अकेले कोने में ले गया पीटने के लिए। ही थ्रू हिम आउट ऑफ हिज फार्म, और इस तरह से किसान ने क्या किया? उसे अपने खेत से भगा दिया। इस तरह से किसान ने उसे जो है अपने खेत से भगा दिया। आगे देखते हैं। ही थ्रू हिम आउट ऑफ हिज फार्म, ये जो लिखा हुआ है ना, थ्रो आउट, थ्रो आउट का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब यही होता है एक तरीके से किसी को निकाल देना, है ना, भगा देना किसी को एक तरीके से। ही डिड द सेम विथ अदर्स टू, यहाँ पे टू का मतलब है भी। अब ये जो किसान था, ही डिड द सेम, इसने वैसा ही अन्य लोगों के साथ भी किया, यानी कि बाकी जो तीन लोग थे ना, उनको भी एक एक करके अकेले में कॉर्नर में लेके आया, वहाँ पीटा और वहाँ से फिर क्या किया? भगा दिया, है ना, एक्सपेल कर दिया, वहाँ से भगा दिया। द फोर पीपल वर वेरी सैड, अब ये जो चार लोग थे बड़े
दुखी थे, बड़े उदास थे, है ना, चारों की पिटाई हो गई थी। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। वाट हैड हैपन्ड, कि देखो हैपन का मतलब होता है घटित होना, कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी इवेंट घटित होता है, कोई भी बात घटित होती है, उसको बोलते हैं वाट हैपन। बोलते हैं ना वाट हैपन्ड, क्या हुआ। तो चारों लोग किस बारे में दुखी हुए? द फोर पीपल वर वेरी सैड, कि चारों लोग बहुत दुखी थे। अबाउट किसके बारे में? वाट हैड हैपन्ड, कि जो कुछ हुआ था उसके संबंध में चारों लोग बड़े दुखी थे। He said, since you did not take the farmer's permission, he did the right thing. He said, उनमें से an old saint came to them. अब ये जब दुखी थे चारों की चारों, तो उस समय क्या हुआ कि एक बुजुर्ग संत जो थे वो उन चारों लोगों के पास आए और उन बुजुर्ग संत ने कहा, सिंस का प्रयोग हम करते हैं चूंकि या फिर बिकॉज के सेंस में, है ना, कोई कारण बताना चाहते हैं ना, उसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो जो बुजुर्ग संत थे उन्होंने कहा कि चूंकि यू डिड नॉट टेक द फार्मर्स परमिशन, तुमने किसान की अनुमति नहीं ली, यानी कि तुमने किसान की अनुमति के बगैर टमाटर खाए, इसलिए ही डिड द राइट थिंग, इसलिए किसान ने बिल्कुल सही किया। ही डिड द राइट थिंग, तुम्हारी पिटाई करके किसान ने सही किया। दे ऑल रियलाइज्ड दैट दे हैड डन रॉन्ग, तो ये जो चारों लोग थे, इन चारों लोगों ने ये महसूस किया कि दे हैड डन रॉन्ग, कि उन्होंने गलत किया था। ये बात चारों को रियलाइज़ हुई। तो क्या है इस कहानी का मॉरल? क्या संदेश मिलता है इस कहानी के माध्यम से? क्या शिक्षा मिलती है? बैड डीड्स, डीड का मतलब होता है कर्म, आपके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं ना उसको बोलते हैं डीड। बैड डीड्स ब्रिंग बैड रिजल्ट्स, कि बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं। ब्रिंग का मतलब लाना, बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं। ये था आज की स्टोरी का मॉरल।